अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। जुलेखा के बाप ने शाहजहां को ढूंढ निकाला, जिसके बाद उसने उसे धमकाया डराया, लेकिन शाहजहां डरने वाला नहीं था। इसी के चलते उसने उसके कंधे पर एक गोली मारी ताकि उस पर खौफ तारी हो जाए और वो हमारी बात मान ले, जिसके चलते हुए जहारा को वो अपने जाल में फांस सके और जो केस किया दूसरी तरफ उसने अपने शौहर पर वो वापस ले ले। पर इसी के चलते हुए शाहजहां अपना हौसला नहीं तोड़ता और वो उनसे कहता है कि अगर जहारा जी खुद केस वापस लेंगी तो लेंगी, पर मेरी वजह से वो केस वापस नहीं लेंगी। जैसे ही शाहजहां को पता चलता है कि जहारा ने केस वापस ले लिया है, वो तीनों हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। दूसरी तरफ अब जहारा अपने जाल में फंसाने के लिए, शाहजहां को मोहब्बत के जाल में फंसाने के लिए एक से बढ़कर एक नया जाल फेंक रही है। कभी किडनैपिंग का तो कभी अपने प्यार में फंसाने के लिए उसे ब्लैकमेलिंग करती है, इमोशनल ब्लैकमेल, और कहती है कि मुझ पर लोग तशद्दुद जुल्म कर रहे हैं। जिसका जब जी जाता है उठता है और मुझे बात कर देता है, जिसका जब जी जाता है मुझे कोर तक घसीट रहा है। क्या मैं एक औरत हूँ? इसलिए इसी के चलते हुए दूसरी तरफ अब शाहजहां की बीवी को भी ये लगता है कि उसका शौहर उसके हाथों से निकल चुका है, जहारा का उसके दिल से कब्ज़ा हो चुका है। अब वो जहारा से मोहब्बत करने लग गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि शाहजहां सिर्फ अपनी बीवी पर मर मिटा है और अपनी बीवी के अलावा वो किसी को दिल नहीं दे सकता। पर जहारा को लगता है कि वो उसके प्यार के जाल में फंसता जा रहा है। जहारा काफ़ी होशियार और चालाक है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस खेल के साथ वो खेल खेल रही है वो उल्टा उसी पर चलने वाला है। शाहजहां को बंदी बनाते हैं क्योंकि जुलेखा ने कहा था कि उस शख्स को बंदी बनाओ जिसमें जहारा की जान बसती हो। अब दूसरी तरफ जैसे ही सिमर को जेल की सलाखों के पीछे जहारा ने बताया कि मैं शाहजहां से मोहब्बत करती हूं और जो नया किराएदार है वही मेरी मोहब्बत है, इसी के चलते हुए जुलेखा को बताता है जहारा का शौहर के नया किराएदार जो है वो जहारा की असली मोहब्बत है। अगर तुम लोग उसे पकड़ लो तो जहारा ये केस वापस लेने में एक मिनट भी नहीं लगाएगी। इसी के चलते वहाँ शख्स वीडियो लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारे शौहर को यहाँ पर बंदी बना रखा है, शौहर को नहीं बल्कि आशिक को। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है, जहाँ तो तुम इस केस को वापस ले लो या फिर इसकी लाश से होकर गुजर जाओ। जहारा काफ़ी शातिर है, वो नहीं चाहती है कि किसी तरह से किसी को नुकसान पहुंचे, ना शाहजहां को और दूसरी तरफ ना ही उसको। लेकिन वो एक इसका अहम मौका निकालती है और दूसरी तरफ जुलेखा से कहती है कि तुम्हें मेरा शौहर चाहिए तो तुम ले लो, मैं उसे जेल से बाहर निकाल दूंगी, पर मुझे स्टाम्प पेपर पर साइन कर दो कि ना वो मुझसे अपनी प्रॉपर्टी वापस लेगा और ना मुझ पर दोबारा से कोई जुल्म तशद्दुद या मेरा हक मारेगा। मैं उससे बाहर निकलते ही डिवोर्स दे दूंगी। जुलेखा कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, लेकिन ऐसा नहीं हम करने वाले। तुम क्या चाहती हो? जिन जिन लोगों पर तुमने जुल्म किया, जिन जिन की बीवियों को तलाक़ें दिलाई, अब तुम्हारा खेल भांडा फूट चुका है। ज़ीशान, आशिक, जुनैद वो सब हमारे साथ मिल चुके हैं, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तुम जहाँ तक मर्ज़ी भाग लो, जहाँ तक मर्ज़ी पाँव फैला लो, तुम बच नहीं सकती हो। जहारा रोने धोने का नाटक करती है और कहती है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं एक मज़लूम हूँ, मुझ पर जुल्म हो रहा है। एक औरत होने के नाते जुलेखा तुम मेरे दर्द को समझो, पर तुम भी नहीं समझ रही हो। लेकिन उन पर इसका रत्ती भर भी ज़रा असर नहीं होता, क्योंकि आशिक और ज़ीशान अली के साथ जो इसने किया वो इसको देखकर काफ़ी खुश हो रहते हैं। दूसरी तरफ शाहजहां के सीने पर पिस्टल रखकर उसे भी किडनैप कर लिया गया है और अपनी एक गाड़ी में डालकर जुलेखा का बाप उसे एक सुनसान इलाके में ले गया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना क्या जहारा के साथ बुरा होना चाहिए या फिर नहीं।